बांग्लादेश इंडिया के साथ लड़ने में मसरूफ था। इसी दौरान बांग्लादेश के नेबर कंट्री ने बांग्लादेश की कमजोरी का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। आप इस पर क्या राय रखते हैं कि जब तक इंडिया की इन्हें सपोर्ट थी किसी ने इनको मैली आंख से नहीं देखा, लेकिन जैसे इन्होंने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात खराब किए हैं, आप देखें उनके बॉर्डर पे कब्जा होना शुरू हो गया है। नहीं, म्यांमार भी असल में इंडिया की, अगर वो उनकी हुकूमत जो है वो भी इंडिया की कठपुतली है। म्यांमार की जो मुसलमान है वो इस वक्त कमज़ोर हालत में है, वो अपनी पावर के अंदर नहीं है। तो म्यांमार को इंडिया सपोर्ट करता है, उसके ऊपर वो जो है वो इन्वेस्ट करता है, उसको यूज़ करता है। पिछली दफ़ा भी आपने देखा कुछ साल पहले जब ये हमारे बहुत बड़े इन्होंने कत्ले-आम किया म्यांमार के अंदर, और फिर लोगों को जो है वो कश्तियों पर निकलना पड़ा, जगह भी नहीं थी, लोगों के घर जलाए। इकोनॉमिकली और एशिया को जो है ना वो अब डोमिनेट कर रही है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, तो इंडिया से पंगा लेना जो है ना इसको बहुत महंगा पड़ेगा। बांग्लादेश का सबसे बड़ा डर है उनके देश का अलगाववादी संगठन KNF यानी कुकी चिन नेशनल फ्रंट। KNF ने अब बांग्लादेश पर कब्जे की तैयारी शुरू कर दी। कुकी चिन नेशनल फ्रंट बांग्लादेश के चटगांव के पहाड़ी इलाकों का अलगाववादी संगठन है। KNF अपने लिए बांग्लादेश में अलग कुकी चिन देश की मांग कर रहा है। KNF बॉम, पंखुआ, लुशाई, खुमी, मरू और खियांग जाति के लोगों के लिए आजाद देश मांग रहा है। इसमें वो रंगमती और बंदरबंद जिलों को भी जोड़ता है। न्यूज जारी है कि बांग्लादेश पर आक्रमण, आर्मी का कब्जा। ओए होए, आर्मी कैप्चर 271 किलोमीटर बॉर्डर क्लोज टू बांग्लादेश। कौन सी आर्मी? बांग्लादेश की आर्मी ने तो खुद कब्जा कर लिया कि हमने करा है, इंडियन आर्मी ने किया। हम तो नहीं कर सकते, मुझे तो नहीं लगता हम उस टाइप। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, खबर आ रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से खबर ये आ रही है कि म्यांमार की आर्मी ने बांग्लादेश की ज़मीन कब्जाई है, और वो ज़मीन 271 किलोमीटर बड़ी है, और वो ज़मीन कब्जाई है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। तो टोटली वो जो है इंडिया के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि म्यांमार ने जो बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा किया है, उसके पीछे इंडिया की सपोर्ट है? बिल्कुल इंडिया की सपोर्ट है। वहाँ की जो कठपुतली हुकूमतें हैं वो बांग्लादेश के ऊपर जो है वो अपनी मर्जी से तो नहीं जा। कुकी चिन नेशनल फ्रंट में 2000 के आसपास हथियारबंद अलगाववादी हैं। दावा किया जाता है कि KNF के अलगाववादियों को म्यांमार से हथियार मिलते हैं। KNF के अलगाववादी बांग्लादेश सरकार के खिलाफ लूट और हथियारों की स्मगलिंग से जुड़े हैं। न्यूज़पेपर में ये आ रहा है कि पाकिस्तान के ISI को बांग्लादेश ने फ्री हैंड दे दिया कि भाई आप यहाँ पे आके इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी अपना जो भी मामला हैं खुफिया वो कर सकते हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? अगर तो ये खबर सच्ची है ना, तो बांग्लादेश अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद ही मार रहे हैं। अब जब से ताल्लुकात खराब हुए हैं, बांग्लादेश के वर्कर इलीगली जा रहे हैं इंडिया में। इंडिया ने अब क्या करना शुरू कर दिया था, जितने इलीगल लोग पहुंचे हुए हैं वो उनको निकाल रहे हैं, उस सारी वर्क फोर्स को, और वापस सिर्फ इंडिया का बॉर्डर लगता है। दूसरी जानिब म्यांमार है। म्यांमार की मिसाल ऐसे है जैसे इंडिया और पाकिस्तान की, दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। अब जो कंडीशंस हो रही है कि 16 आइटम जो है जिसमें प्याज की हर तरह की कमोडिटी, चावल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो बैन होने जा रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर से भी किसी ने पूछा कि भारत जो बांग्लादेश के साथ कर रहा है वो ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि हम जो है ना बांग्लादेश को डिप्लोमेटिक वे में जो है डील कर रहे हैं, लेकिन उनके जो खजाने हैं बांग्लादेश के वो बड़ी तेज़ी से जो है डाउनफॉल का शिकार हो रहे हैं। देखिए, आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पीछे चले जाएं तो बांग्लादेश बड़ी तरक्की कर रहा था, ठीक ठाक, पाकिस्तान से आगे था, टेक्सटाइल में आगे था। हमारे आधी टेक्सटाइल के जो कारखाने हैं बांग्लादेश में अभी भी लगे हुए, ठीक है, फैसलाबाद से गए थे, वो बिल्कुल ठीक था। जब अब देखें ना, पाकिस्तान का भी यही मसला है, जरा सी कोई मतलब शरारत होती है, जरा सा कोई आवाम को दुख पहुंचता है तो उसको उल्टा कर देते हैं हुकूमत को। अगर उसको ना हसीना वाजिद के एहसान भी तो बहुत है ना, कहाँ पे उसने पहुंचाया अकेली लड़की ने, बेचारी ने। हसीना वाजिद को कहते थे ये तो मोदी की पपेट है इसलिए इसको हटाया है। नहीं, पपेट नहीं है। देखें, एक कोई कानून है, उनका कोई तरीक़ेकार था। ये हम जो है ना रोना याद रखते हैं, हंसना याद नहीं रखते हम लोग। बड़े भरोसे के साथ सामान भेजते थे, उन्हें अब यह डर सताने लगा है कि वहां से पेमेंट आएगी भी या नहीं।
व्यापारियों का कहना है कि बांग्लादेश के बैंकों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि लेटर ऑफ क्रेडिट, जो पहले भरोसे का प्रतीक था, अब मात्र एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया है। खबर के मुताबिक हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि भारतीय व्यापारियों ने बांग्लादेश में अपना माल भेजने में रुचि दिखाना लगभग बंद कर दिया है। मैं एग्री करती हूँ, लेकिन आज उसके खजाने खाली हो रहे हैं। आज 16 आइटम्स उसके ऊपर इंडिया ने बैन कर दिए हैं। रूस ने $630 मिलियन का कर्जा डिमांड कर दिया है। अडानी, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो वहाँ पे बिजली देता था सस्ती और उधार की बिजली, वो भी बंद कर दी। तो अब बांग्लादेश कहते हैं ना, ये कंगलादेश बनने वाला है। पहले कठपुतली हुकूमत जो थी, मोदी चला रहे थे उसको, तो अब बांग्लादेश को अगर उकसाया जा रहा है इंडिया के ख़िलाफ़, तो इसके पीछे ज़रूर किसी की साजिश होगी, क्योंकि बांग्लादेश खुद अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी के साथ इस तरह से जो है वो पंगा ले। तो अभी देखें कि बर्मा और अराकान जो है म्यांमार